हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए फिर से इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आया हूं। केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर का मेरा सब्जेक्ट की बन चुका है पूरा वीडियो। प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ऐप में जाकर के देख सकते हैं। जितने भी बच्चे ज्वाइनिंग नहीं किए हैं उसमें जाकर के ज्वाइनिंग कर लीजिए, जो बिहार बोर्ड का अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर तीसरा का ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर तीसरा का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। जो जितने भी खास किताब से ऑब्जेक्टिव है, ये खास होता है क्योंकि किताब वाला क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। गाइड वाला तो एक्स्ट्रा है, गाइड वाला आए या ना आए लेकिन पता नहीं, किताब वाला हर हालत में आता है। किताब वाला ये ऑब्जेक्टिव है, इसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है बिहार बोर्ड में। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। सब्जेक्टिव में आप समझ चुके हैं, तो सब्जेक्टिव में हम सब कुछ बता चुके हैं। तो सोडियम एक ऐसा तत्व है जो किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि पानी के साथ वो आग पकड़ लेती है, वायु में भी आग पकड़ लेती है, इसलिए मिट्टी तेल या किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट का भी उदाहरण हम सब्जेक्टिव में पढ़ चुके थे। देख सकते हैं एल्युमिनियम का उसका उदाहरण होता है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का उदाहरण बॉक्साइट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं होता। तो सोना पर वायु का कोई प्रभाव नहीं होता है। बाद बाकी ये तीनों धातु ऐसा है जो वायु लगने पर वो क्या हो जाता है, कोई अभिक्रिया कर लेती है, कोई जंग पकड़ लेती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। समुद्री जल में कौन सा एक नमक है, जो नमक को हम लोग खाते हैं, साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड। ये नमक की मात्रा है जो समुद्र में मिलता है, समुद्र से बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। तो आंसर हो जाएगा तांबा का विस्थापन होता है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल अगर ले हम लोग, कॉपर सल्फेट को यानी लोहा के साथ अभिक्रिया करें तो क्या बना देती है, कॉपर विस्थापित हो जाता है और FeSO4 बन जाता है और कॉपर को विस्थापित कर लेता है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तांबा। तांबा या कॉपर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन धातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो मरकरी, जिसे पारा भी कहते हैं हम लोग, मरकरी को कहा जाता है। ये भी सब्जेक्टिव में पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है। तो विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट हम लोग किसे कहते हैं, तो पेंसिल से जो लिखते हैं हम लोग, जो लिखा जाता है उसी को ग्रेफाइट कहते हैं, जो विद्युत का सुचालक होता है, यानी विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो सकता है। पेंसिल के ऊपर कवर जो होता है वो कवर नहीं, वो तो लकड़ी का होता है, लेकिन जिससे हम लोग लिखते हैं वो उसी को ग्रेफाइट कहते हैं, जो विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लराज के अलावा किसी अन्य अम्ल से नहीं घुलती है। तो आंसर हो जाएगा Au यानी सोना। ठीक है, Au हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है। बताए थे कि लोहा को अगर खुली वायु में अगर छोड़ दें तो जंग पकड़ लेती है, ऑक्सीजन के साथ पानी के साथ अगर अभिक्रिया करती है तो जंग पकड़ लेती है। लेकिन जस्ताकरण अगर किया जाए, जस्तीकरण, तो उसमें जंग नहीं लगती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देख सकते हैं, जस्ता की परत चढ़ाकर, जस्ता की अगर परत चढ़ा दे हम लोग लोहा में तो इसमें जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कनिस्टर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का लेप नहीं, क्यों ऐसा। इसका आंसर सी हो जाएगा। देख सकते हैं कि जस्ता टीन से क्या होता है, अधिक क्रियाशीलता होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्रियाशील मूलक आप लोग को नोटबुक में भी सब्जेक्ट में पढ़ा चुके हैं, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या बनती है। तो आंसर होता है सोडियम और परमाणु और एक इलेक्ट्रॉन को खोकर धनायन बना देती है। एग्जाम्पल आपको बताए थे, सोडियम को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर ये क्या करता है, इसकी बाह्यतम कक्षा में कितना होता है पता है, 1 होता है, और इसकी बाह्यतम कक्षा में 7 होता है। तो ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है
तो ये खोने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है तो धनायन बन जाता है, और ये क्लोरीन दूसरे से उधार लेता है तो क्या बन जाता है, कर्जदार बन जाता है, ऋणायन बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसा अस्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम। दो इलेक्ट्रॉन को खोकर आर्गन जैसा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, तो कैल्शियम ही ऐसा तत्व है जो दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, उन्होंने त्याग कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में है, वो परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है वो क्या कहलाता है? तो विद्युत धनात्मक कहलाता है। वो विद्युत का क्या हो जाएगा, धनात्मक। जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो विद्युत का धनात्मक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ देख सकते हैं, तत्व ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,6 और बी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8,1 है। तो ए और बी के संयोजन से बने यौगिक की प्रवृत्ति क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा आयनिक हो जाएगा, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देता है, त्याग करता है, कोई ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? आंसर हो जाएगा सी, पोटेशियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ, चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो आंसर हो जाएगा, देख सकते Ag2S होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, ए और बी परमाणुओं के संयोजन से आयनिक बंधन तब बनता है जब ए और धातु, बी अधातु होता है। ए धातु और बी क्या हो जाएगा, अधातु होता है, तब ये परमाणु के संयोजन से आयनिक बंधन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ, और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 19 में, निम्नलिखित में से पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल इसका मिश्र धातु का उदाहरण है, यहाँ हो जाएगा मिश्र धातु का उदाहरण है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन था इंपोर्टेंट पार्ट 3 से, सब्जेक्टिव भी हो चुका, ऑब्जेक्टिव भी हो चुका, शेयर कर दीजिए, फ्रेंड को भी बता दीजिए ताकि वो भी ज्वाइन हो जाए। नीचे लिंक डाला हुआ है, पूरा वीडियो का लिस्ट डाला हुआ है। थैंक यू।